नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी बाइक है या फिर आपके पास स्कूटी है तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोनों ही चीज़ों का चलन इस टाइम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। अगर आपके घर में 4 पहिया वाहन भी है फिर भी जो व्यक्ति है वो 2 पहिया वाहन लेके रोड पर निकलता है। रीज़न सिंपल सा है कि अगर आप कभी ट्रैफिक में फंस जाते हो तो बाइक या स्कूटी की मदद से आप आसानी से निकल सकते हो। जिस तरह से ये सोच बढ़ रही है उसी तरह से 2 पहिया वाहन का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार को भी ये चीज़ पता है, इसीलिए नए साल से इस पे कुछ नए नियम आए हैं। तो अगर आप बाइक चलाते हो या फिर आप स्कूटी चलाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको नए रूल्स और नए नीतियों के बारे में पता ना हो और आप इस मुसीबत का शिकार हो जाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है इसको लेकर के, जो मैंने यहाँ पर पहले से नोट करा हुआ है। पूरी रिसर्च कंप्लीट करने के बाद मैं कोई वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। बाइक चालकों के लिए आ चुका है अलर्ट, नए ट्रैफिक नियम लागू। अब इसमें बाइक चालक भी आ गए और स्कूटी चालक भी आ गए, सभी 2 पहिया वाहन इसमें शामिल होते हैं। आजकल हर गली नुक्कड़ पर आपको बाइक या स्कूटी की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देगी। भारत में 2 पहिया वाहन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये मिडिल क्लास भी लोग भी चलाते हैं, ये गरीब वर्ग के लोग भी चलाते हैं और इसको बड़े स्टैंडर्ड के लोग भी निकलते हैं लेके, खासकर छोटे शहरों और कस्बों या फिर गांव में। लेकिन इसकी चमक के साथ एक काली सच्चाई ये भी है कि एक्सीडेंट का सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो बाइक से ही रहता है, चाहे बाइक हो या स्कूटी हो। अगर आप 4 व्हीलर यानी कि कार भी अगर आप चला रहे हो तो भी बाइक वाले अचानक से, कई बार ऐसा होता है, सामने आ जाते हैं और कार चालक को ब्रेक मार के रोकना पड़ता है अचानक से, जिस वजह से उनकी गति नियंत्रित नहीं हो पाती और उनकी कार या तो डिवाइडर से टकरा जाती है या फिर वो किसी दूसरी गाड़ी में जाके घुस जाते हैं और उनको चोट लग जाती है या फिर उनकी जान तक चली जाती है। तो मेन जो 70% रीज़न है एक्सीडेंट का वो बाइक या फिर स्कूटी होती है। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों पर और भी ज़्यादा सख्ती बरतनी शुरू करी है, जो कि 1 जनवरी 2026 के बाद से आपको इसका असर दिखने लगेगा। अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला नियम जो आया है, बिना हेलमेट चलाना 1000 रुपये चालान प्लस लाइसेंस सस्पेंड। देखिए, अभी तक क्या होता था कि अगर आप बिना हेलमेट के पकड़े गए हो तो आप 100, 200, 400, 500 रुपये पुलिस वाले को दे देते थे और आप बच जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप बिना हेलमेट के पकड़े जाते हो तो आपको 1000 रुपये चालान तो देना ही पड़ेगा और विभिन्न केसों में, या फिर आपने अगर रिश्वत देने की कोशिश करी और ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी है वो ईमानदार निकला, बेईमान होगा तो चलिए वो 100, 200, 500 रख लेगा, लेकिन अगर ईमानदार निकला तो वो आपका लाइसेंस तक सस्पेंड कर सकता है। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं तो आपको ये सभी नियम मानने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो अलर्ट आया है वो हेलमेट को लेकर के आया है। कई लोग इसे फैशन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ये आपका लाइफ सेवर है। नए नियमों के तहत बिना आईएसआई मार्क या फिर बीएसआई मार्क, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। हेलमेट के बाइक चलाते अगर आप पकड़े गए तो सीधे 1000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लग सकता है या फिर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, वो भी 3 महीने के लिए। 24 घंटे या 48 घंटे के लिए नहीं, पूरे 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आखिर सरकार इतना अलर्ट क्यों जारी कर रही है बाइक वालों के लिए। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, स्टैटिक्स आए हैं, इसको लेकर के आंकड़ा निकलवाया था सरकार ने, जो कि सरकार की ही एक एजेंसी है वो निकालती है। तो इसके जो स्टैटिक्स हैं वो, यानी ग्राफ जिसको आप लोग कह सकते हो, वो अभी रिसेंटली आया है जिस पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। इसमें ग्राफ में क्या था, इस स्टैटिक्स में क्या था कि 70% से ज़्यादा बाइक एक्सीडेंट में सिर की चोटें जानलेवा होती हैं। अक्सर आप लोग देखोगे बाइक सवार हो या स्कूटी सवार हो, हेलमेट नहीं लगाते हैं और लगाते भी हैं तो वो मानक के हिसाब से नहीं होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा हेलमेट लोग केवल यहाँ तक लगाते हैं, कान तक होता है। ये चीज़ होती है ये उनकी ओपन होती है, ये जिसको चिन बोलते हैं, ठोडी, ये खुली हुई रहती है। मान लीजिए अगर भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिरे, तो ये चीज़ अगर फट गई तो भी आप के ज़िंदा बचने के चांसेस कम हैं। इसलिए हेलमेट ऐसा यूज़ करें हमेशा जो ये चीज़ भी कवर करे। आप लोग देखोगे आपके आस पड़ोस कई लोग ऐसे होंगे, और अगर आपके पास ऐसा हेलमेट है जिसमें ये चीज़ कवर नहीं होता है तो आप उसे फ़ौरन चेंज करें, क्योंकि ये केवल आपके पैसे बचा देता है 400-500, लेकिन ये खतरनाक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज़ करें ताकि अगर कभी आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए तो आप सेफ़ रहो। इसके अलावा हमेशा दोनों राइडर, चाहे ड्राइवर हो चाहे पीछे बैठने वाला हो, हेलमेट ज़रूर पहने। फुल फेस हेलमेट चुनें, आधा फेस नहीं, ठीक है। इसके अलावा चालान से बचना है तो आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। उसके बाद आ जाता है नियम नंबर 2,
बिना लाइसेंस या सस्पेंड के आप अगर गाड़ी चलाते हो, अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड हो चुका है 3 महीने के लिए और फिर भी आप गाड़ी लेके निकल रहे हो, या फिर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो इस पर क्या सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा चालान इसी पर होता है। 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लगेगा और आपको वो देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप अपनी गाड़ी खो दोगे। देश भर में बिना डीएल के बाइक दौड़ाने का ट्रेंड जो है इस टाइम काफ़ी ज़ोरों पर है, चाहे किशोर हों, कम उम्र के जिनको बोलते हैं टीनेजर्स, या फिर डिलीवरी बॉय, या फिर जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं जिनको सुबह 9 बजे टाइम पर पहुंचना होता है, घर से वो निकलते हैं 8:40 पर, और इस 20 मिनट में वो अपने बाइक को बाइक नहीं, कार नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर बना देते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त शिकंजा रहेगा, और स्पेशली जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो जल्दी जल्दी में ये हेलमेट लगाना भूल जाते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि वो लापरवाही में लगाते ही नहीं हैं। तो अब ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के नए संशोधन में सज़ा जो है वो डबल हो गई है। बिना लाइसेंस पकड़े गए तो 5,000 रुपये तक का चालान, और अगर लाइसेंस पहले से सस्पेंड है और फिर आप पकड़े गए हो तो 10,000 रुपये तक का चालान आप पर लगेगा। और नशे की हालत में अगर आप पकड़े जाते हो तो ये एक बहुत खतरनाक एक्शन सरकार आप पर ले सकती है। कुछ लोग पार्टी के बाद बेफिक्र होकर सड़क पर फर्राटा भरते हैं। अभी न्यू ईयर आ रहा है, आप लोग देखोगे नया साल जैसे ही आएगा, रात में काफ़ी लोग पार्टी करेंगे और आधे से ज़्यादा लोग आप लोग कह सकते हो ड्रंक होके ड्राइव करेंगे। तो अगर आप ऐसा पकड़े जाओगे तो देखिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर क्या करेगी। ट्रैफिक पुलिस अब ब्रेथ एनालाइजर से चेक करेगी। ब्रेथ एनालाइजर आप लोगों ने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो मुंह के पास लेके आते हैं मशीन, और उसमें दिखा देता है कि अल्कोहल आपके शरीर में है या नहीं है, और अगर उनको दिखा तो फिर आपकी खैर नहीं। एक सर्वे ये कहता है कि 30% एक्सीडेंट जो है वो अल्कोहल से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक केस में बिना लाइसेंस नशे में ड्राइव करने वालों को न सिर्फ चालान बल्कि 6 महीने की जेल हुई है। अभी रिसेंटली जब दीपावली पार्टी हुई थी उसके बाद पूरे 12 से 13 ग्रुप लोगों का था, बाइक से थे, कुछ स्कूटी से थे, वो निकल रहे थे। उनका 3 लोगों का उसमें से एक्सीडेंट हुआ है, बाकी के जो 8 या 9 लोग थे वो भाग निकले। आगे चल के पुलिस ने उनको पकड़ा तो वो एक तो नशे में थे और उसमें आधे से ज़्यादा लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और कुछ लोग उसमें से 18 साल के भी नहीं हुए थे। तो ऐसे लोगों को पकड़ के सरकार ने जेल में डाला है और अभी तक वो जेल में ही हैं। तीसरा नियम आ जाता है तेज़ रफ्तार, 2,000 रुपये तक का चालान अगर आप तेज़ रफ्तार में बाइक चलाते हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, नए नियम स्पीड लिमिट सख्त कर चुके हैं। शहरों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप चला सकते हो, और हाईवे पे अगर आप चल रहे हो, लाइक आगरा एक्सप्रेस वे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया, तो वहाँ पर आपको 80 की स्पीड मैक्सिमम है। ओवर स्पीड अगर आप करते हो तो आपको 2,000 रुपये तक का चालान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप चाहे बड़े शहर हों चाहे हाईवे हो, सभी पर स्पीड जो कैमरे होते हैं वो लगे होते हैं, वो आपकी स्पीड को कैच कर लेते हैं दूर से। अगर आपकी लिमिट जो है तय लिमिट से ऊपर है तो वहीं पर वो कैमरे ऐसे हैं कि वो खुद से ही आपका चालान जो है काट देंगे, आपकी फ़ोटो खींच के ऊपर भेजेंगे और वहाँ पर आपका चालान कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए नियम नंबर 4, शराब पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हो, ये तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे घिनौने अपराध की श्रेणी में आता है। शराबी ड्राइवर सड़क पर खुद की मौत नहीं बल्कि दूसरों की मौत लेके भी घूमता है। अगर पकड़े गए तो 10,000 रुपये तक का चालान और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। पहली बार में आपको सज़ा होगी, और ब्रेथ टेस्ट अगर आपका फेल हुआ तो फिर आपको डायरेक्ट वहीं से अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर उसमें किसी तरह का आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। इसका नियम नंबर 5, नाबालिग ड्राइविंग माता पिता पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना, 3 साल की जेल। अब जो माता पिता होते हैं ना, कि पहले बच्चे पैदल स्कूल जाते थे, फिर धीरे धीरे साइकिल से जाना शुरू करा, अब जो नए माँ बाप हैं वो बच्चों को बाइक स्कूटी देते हैं कि लो बेटा जाओ स्कूल जाओ इससे बैग टांग के। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो है वो अब आरटीओ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, क्योंकि बच्चों का बाइक दौड़ाना एक फैशन बन गया है। स्कूल बैग के साथ हेलमेट वो लेके चलते नहीं है, लेकिन कानून कहता है कि 16 साल से कम को गियरलेस बाइक और 18 से कम गियर वाली नहीं। नाबालिग अगर पकड़ा गया तो माता पिता जिम्मेदार हैं, यानी कुल मिला के अगर 18 साल का आपका बच्चा नहीं हुआ है, फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और स्कूटी या बाइक चलाते पकड़ा गया तो उस बच्चे को तो कुछ नहीं करा जाएगा, लेकिन उसके माँ बाप को 25,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। विभिन्न केसों में जो बच्चा पकड़ा जाएगा उसका भी लाइसेंस जो है वो 25 साल की उम्र तक के लिए बैन कर दिया जाएगा, यानी कि वो जब तक बच्चा 25 साल का नहीं हो जाता तब तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा, यानी 7 साल तक उसको बैन कर दिया जाएगा।
इसके अलावा नियम नंबर 6, सेफ्टी गियर और छोटे शहरों में सख्ती। सिर्फ हेलमेट ही नहीं, मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आई हैं, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स, नी गार्ड, सही जूते, ये सब पहन के आप ड्राइव करें, क्योंकि आप केवल ड्राइव नहीं करते हो, आप अपने परिवार की उम्मीदों के साथ आप रोड पर निकलते हो। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपका परिवार तक तबाह हो सकता है। ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ रोड पर चलें, सभी नियमों का पालन करें। अगर आप 10 मिनट कहीं पर लेट हो जाओगे तो ऐसा नहीं है कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी या आसमान ज़मीन में लग जाएगा आके। बट अगर आपको कुछ हो गया तो ज़रूर आपका परिवार तबाह हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। बाकी सरकार हमेशा से सख्त रही है और 2026 में इसमें और भी ज़्यादा सख्ती बरतने जा रही है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आज की इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।